नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आपने क्या क्या सीखा? अब तक आपने लक्षण गीत, स्वर मालिका, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, कुछ रागों में आपने सीखा। और आज की कक्षा का जो विषय है वो है ध्रुपद गायन। ध्रुपद गायन जो कि अधिकतर चार ताल, सूल ताल, तीव्रा, रुद्र, ब्रह्म इन तालों में गाया जाता है और जिसमें वीर रस, श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता रहती है। कहा जाता है बादशाह अकबर के दरबार में जो भी गायक होते थे वो ध्रुपद गायक ही होते थे। इनको कलावंत की उपाधि दी गई थी। आज हम जो ध्रुपद सीखेंगे वो राग काफी में है और चार ताल में है और हम आज चार ताल को भी समझेंगे क्योंकि इससे पहले आपने नहीं सीखा है इसको। चार ताल में 12 मात्राएं होती हैं। 1, 5, 9 और 11 पे ताली और तीसरी मात्रा और सातवीं मात्रा में खाली होता है। तो अब इसको हम एक बार समझ लेते हैं ताल को पहले, उसके बाद फिर हम गायन शुरू करेंगे। धा धा दिम ता, केट धा दिम ता, तेट कत गदी गन धा। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी इस ताल में 4 बार तो ताली हो रहा है और 2 बार खाली है। ये जो ध्रुपद हम अभी सीखेंगे ये खाली से शुरू हो रहा है और अंतरा सम से। मुझे उम्मीद है जैसे जैसे आप इसको सीखेंगे, गाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्रुपद सीखने से पहले हम राग काफ़ी में एक छोटा सा आलाप करेंगे और आपने पहले स्वर में आलाप सीखा था, फिर आपने आकार में आलाप सीखा। आज जो हम आलाप करेंगे वो तराना के शब्दों को लेके आलाप करते हैं, छोटा सा आलाप। तो ये था राग काफ़ी में एक छोटा सा आलाप। अब हम ध्रुपद सीखना शुरू करते हैं और ये ध्रुपद सातवीं मात्रा से शुरू है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये चार ताल में है और खाली से शुरू हो रहा है। तो सातवीं मात्रा से इसको शुरू करते हैं। जागे मेरे भाग आज श्याम सुंदर कमल नयना आन ठान
द्वार जागे मेरे भाग आज श्याम सुंदर कमल नयना आन ठारे मेरे द्वार। अब अंतरा गा लेते हैं। अंतरा सम से। ताना माना धन नौ छावर करी हो मैं परी हो पैया ले हो भलैया आज वार वार जागे मेरे। अब हम इसका दुगुन कर लेते हैं। जागे मेरे भाग आज श्याम सुंदर कमल नयन आन ठारे मेरे द्वार जागे मेरे। तो जो दुगुन है वो सम से शुरू हो रहा है। तो अभी हम एक साथ स्थाई और अंतरा का दुगुन करते हैं। जागे मेरे भाग आज श्याम सुंदर कमल नयन आन ठारे मेरे द्वार। ताना मन धन नो छावर करी हो मैं परी हो पैया ले हो भलैया आज वार वार जागे मेरे भाग आज श्याम सुंदर कमल नयन आन ठारे मेरे द्वार। तन मन धन नो छावर करी हो मैं परी हो पैया ले हो भलैया आज वार वार जागे मेरे जागे मेरे भार। अभी हमने जो अंतरा का दुगुन किया था वो हमने खाली से लिया था। अब हम इसको सम से लेके देखते हैं। तन मन धन नो छावर करी हो मैं परी हो पैया ले हो भलैया आज वार वार जागे मेरे भार।
तो आप इसको इस तरह से भी गा सकते हैं। अगर आप स्थाई अंतरा एक साथ गा रहे हैं तो आप सम से लीजिए, और अगर आप अंतरा अलग से दुगुन करना है तो आप इसको सम से ले सकते हैं। यानी जब हम स्थाई और अंतरा दोनों एक साथ कर रहे हैं और सम से हम उसको ले रहे हैं तो अंतरा खाली से शुरू हो जाता है। अभी आपको जैसे मैंने बताया, फिर आपको इसमें सिंगल लय में आ जाता है। फिर जब हम इसको गाते हैं कैसे, मतलब जागे ऐसे करके ताल के साथ आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप शुरू करने से बिल्कुल ठीक बैठे हो। तो दो तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर स्थाई और अंतरा एक साथ दोगुन कर रहे हैं तो आप सम से ले सकते हैं, और अगर आपको अंतरा करना है तो आप उसको अंतरा को भी सम से ले सकते हैं। लेकिन जब हम दोनों गाते हैं तो अंतरा जो है वो खाली से आ जाता है। तो आप दोबारा से इसको देखिए। मुझे उम्मीद है आज जो हमने ध्रुपद गायन किए वो आपको समझ में आया होगा। पिछली कक्षा में जो मैंने बंदिश करवाई थी, छोटा ख्याल वगैरह, तो कुछ कमेंट्स में आए थे कि मैम ये हो नहीं पा रहा है, जल्दी से हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा है कि जल्दी से नहीं हो पाता है, उसको बार बार सुनना पड़ेगा, आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा तो आ जाएगा। इसी तरह ध्रुपद में भी है, अभ्यास करने से क्या नहीं होता। और जो भी बच्चे संगीत सीखते हैं, संगीत एक ऐसी कला है जो कि एकदम लोगों को आकर्षित कर लेता है, इसलिए सब बच्चों को, सबको सीखना चाहिए संगीत। जिसको गॉड गिफ्टेड मिला है उसको तो ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में गई, हमारे टाइम में क्या होता था कि प्राइमरी स्कूल अलग होता था और हाई स्कूल अलग होता था। तो 6th में दूसरे स्कूल में जब हम गए तो वहाँ पहले दिन जो असेंबली के समय सब 6 के सभी नए बच्चे आए हुए थे, पूरा स्कूल ही था असेंबली में। तो प्रेयर वगैरह हुई, उसके बाद मैम ने अनाउंसमेंट किया कि आप किसी बच्चे को कुछ अगर आता है तो सुनाइए स्टेज पे। तो सभी बच्चे तो नहीं, कुछ बच्चे आए, किसी ने स्टोरी टेलिंग की, किसी ने मोनो एक्टिंग दिखाई, किसी ने कोई पोएम सुनाए, किसी ने सॉन्ग भी सुनाए। तो फिर बहुत से बच्चों ने किया परफॉर्म। तो उसके बाद मैम ने फिर अनाउंसमेंट किया और किसी बच्चे ने परफॉर्म करना है, तो मैं सबसे लास्ट में उठी। और क्योंकि ना मेरा नेचर बहुत शाय नेचर था, एकदम से नहीं करती थी मैं। अब मैं धीरे धीरे चढ़ के स्टेज पे गई और वहाँ माइक में मैंने एक सॉन्ग गाया, वो मैं आपको बताती हूँ। एक गाना आपने सुना होगा, रफ़ी साहब का गाया हुआ, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे। एक्चुअल में गाना ऐसा है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे, जल्दी छिप जा। तो इसका पैरोडी सॉन्ग था जो कि मैंने वहाँ गाया। रसगुल्ले तेरी सूरत को बच्चों की नजर ना लगे, जल्दी छिप जा। मुखड़े को छुपा ले कुल्हड़ में, कहीं मेरी नजर ना लगे, जल्दी छिप जा। यूं ना अकेले फिरा करो, बच्चों की नजर से डरा करो। लड्डू से ज्यादा कोमल है तो देखभाल कर रहा करो। अब जल्दी छुप जा कुल्हड़ में, कहीं मेरी नजर ना लगे, जल्दी छुप जा। तो ये एक पैरोडी सॉन्ग मैंने स्टेज पे चढ़ के माइक में गाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रिंसिपल मैम स्टेज पे उठ के आई, सभी टीचर्स खड़ी हो गई थी और मैम ने आते ही मेरे को गोद में उठा लिया, क्योंकि मेरी हाइट बड़ी छोटी थी उस टाइम। तो गोद में उठा लिया मैम ने, और पहले दिन से ही मेरा नाम सबको याद हो गया कि लक्ष्मी आई है। और उसके बाद असेंबली में मेरे को माइक के पास गाने के लिए बोला गया था कि तुमने ही गाना है। तो एक पहले दिन से ही मेरी पहचान बन गई थी। तो ये है संगीत का जादू। तो मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए। किसी में अगर गॉड गिफ्टेड थोड़ा सा ईश्वर ने स्वर दिया है तो आप मेरी पहली कक्षा से लेकर अब तक उन क्लासों को, उन कक्षाओं को बार बार देखो, फिर आपको आ जाएगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है। एक बार सिर्फ अगर स्वर समझ में आ जाए ना, तो फिर आपके लिए गाना आसान हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।